डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी नई वीडियो का आगाज़ जो है वो एक नए टॉपिक के साथ कर रहे हैं। तो अपनी पिछली जो हमारी सीरीज़ चल रही है, मुख्तलिफ जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि चैप्टर का नाम है, तो इसमें हम स्टार्ट में जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है। उसको 3 मेथड से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो अब इस एक्सरसाइज में हम ऐसी इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं जो क्वाड्रेटिक नहीं होती, लेकिन हम इसको एक मुख्तसर सा एक शॉर्ट सा प्रोसेस करके इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं। और जब वो कन्वर्ट हो जाती है तो फिर पहली एक्सरसाइज या दूसरी एक्सरसाइज में जो मेथड्स आपने पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, उसकी मदद से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें हम 5 जो टाइप्स है वो स्टडी करनी है हमने, जिसमें से हम पहली 4 टाइप जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लास्ट जो इसकी टाइप है, टाइप 5 जो है, उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखें टाइप 5 क्या है। तो ऐसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, यानी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी वो इक्वेशन जो इनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बारे में आप 4 टाइप्स जो है वो पहले पढ़ चुके हैं। तो अब टाइप 5 जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होगी वो टाइप 5 में आएगी। अब x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह आपके पास ये 4 फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे। तो इसमें ए, बी, सी, डी और के ये तमाम जो है वो कांस्टेंट होंगे। तो अब इसके लिए कंडीशन ये है, यानी इसकी जो एक ख़ास तरतीब है उसको हमने फॉलो करना है। वो तरतीब ये है कि ए और बी इसका हम सम लें, यानी ये इनके जो फैक्टर हैं उनकी एक ख़ास तरतीब होनी बहुत ज़रूरी है। उस तरतीब के लिए वो आपको जो है कंडीशन दी गई है कि इनका सम इसके सम के इक्वल होना चाहिए। अगर ये, यानी आपने इनकी जो तरतीब है वो ये रखनी है कि जो पहले 2 फैक्टर होंगे उनमें जो कांस्टेंट का सम है और जो अगले 2 फैक्टर होंगे उनमें जो कांस्टेंट का सम है वो इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो फिर हम इसकी तरतीब चेंज करेंगे क्वेश्चन में जो भी दिया होगा आपको ये। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 फैक्टर इसमें दिए हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है +3, सी की वैल्यू जो है वो -5 है और डी की वैल्यू जो है वो -7 है। यानी ए जो है वो 1, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -5 और डी की वैल्यू -7। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको एक स्टेप में समझाने के लिए, क्योंकि जब हम इसकी तरतीब चेंज करेंगे तो फिर ए बी सी की वैल्यू दोबारा से चेंज हो जाएगी। तो आर्जी तौर पर मैंने लिख दी हैं। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये जो ऑर्डर जिस ऑर्डर में दिए हैं ये एक्सेप्टेबल है उस फॉर्म के लिए जिसको हम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए पहले फैक्टर का जो कांस्टेंट है और दूसरे फैक्टर का कांस्टेंट का सम जो है वो लेना हमें। यानी यहाँ से 1 इसका सम और इसका सम इक्वल होगा तो ये तरतीब जो है वो दुरुस्त समझी जाएगी। +1 और +3 तो ये आ जाएगा +4। इसी तरह -5 और -7 ये आ जाएगा -12। अब देखेंगे दोनों का आंसर सेम नहीं आया, यानी a+b और c+d आंसर सेम नहीं आए। इसका मतलब ये कि इस क्वेश्चन में जो फैक्टर्स की तरतीब है ये सूटेबल नहीं है। अब हम इसकी तरतीब जो है वो चेंज करेंगे। तो बाज़ क्वेश्चन में ये तरतीब जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है, उसी फॉर्म में हमारी वो कंडीशन पूरी हो रही होती है, तो हम उसको रीअरेंज नहीं करते। लेकिन अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो फिर हमें ये इन फैक्टर्स को रीअरेंज करना पड़ेगा। तो अब इस क्वेश्चन में हम इसको रीअरेंज करते हैं। अब देखें +1 लेते हैं और -7 लेते हैं। तो ये चेक करते हैं ये हमारे लिए पॉसिबल है। +1 और -7 तो ये -6 आएगा और 3 - 5 तो ये -2 आ जाएगा।
इसका मतलब ये है कि ये भी इक्वल नहीं है, तो इस टर्म को हम इसके साथ जो है वो नहीं मिला सकते। तीसरी जो सूरत है वो ये हो सकती है कि अगर आप इसको इसके साथ मैच करें और इसको इसके साथ करें तो +1 -5 -4 आ जाएगा। इसी तरह +3 और -7, साइन डिफरेंट है तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे और साइन बड़े वाली टर्म का होगा। अब यहाँ पे देखें कि दोनों का जो सम है वो इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है कि इस फैक्टर को इसके साथ और इस फैक्टर को इसके साथ, चूँकि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते वक्त अगर आप इसको वो कम्युलेटर लॉ जो है वो पढ़ा आपने कि तरतीब चेंज भी करके मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 2 + 3 ये भी 6 आता है और 3 + 2 जो है वो इसका आंसर भी 6 आता है। तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त जो कम्युलेटिव लॉ जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो लिहाजा इसकी तरतीब चेंज करना है, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तरतीब चेंज की जा सकती है, उससे इस पे इसकी प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम लिखेंगे x + 1 और x - 5, फिर x + 3 x - 7। टाइप 5 जो है बड़ी इजी है। इसमें मेन जो फोकस है वो सिर्फ यही है कि आपने इन फैक्टर्स की एक ख़ास तरतीब देनी है, वो तरतीब उस कंडीशन को फुलफ़िल करनी चाहिए। अगर वो तरतीब लग जाएगी तो उसके बाद क्वेश्चन में ऐसी कोई नई बात नहीं है जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो। तो अब हम एक रूटीन में इसको हल करते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -5x आ जाएगा, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई किया, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, फिर 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आ जाएगा। दोनों साइन डिफरेंट हो तो मल्टीप्लाई करते वक्त आंसर जो है वो नेगेटिव आता है। इसके बारे में भी आपको डिटेल से एक वीडियो में बना के दूंगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के जो लॉज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया, फिर x को 7 से मल्टीप्लाई किया -7 से तो -7x आ जाएगा, फिर +3 को +x से मल्टीप्लाई किया 3x आ जाएगा, फिर +3 को -7 से -21 192। अब इसको सिंप्लीफाई करें, x स्क्वायर -5 + x -4x हो जाएगा -5, x स्क्वायर -7x और +3x ये -4x हो जाएगा -21। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद इसको हमने सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पे जो गौरतलब बात ये है कि x स्क्वायर -4x और x स्क्वायर -4x ये टर्म जो है वो सेम आई है। अब ये जो तरतीब हम लगाते हैं उसका बेनिफिट यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि इन 3 टर्म में से आपकी 2 टर्म जो है वो पहली 2 सेम आएंगी। तो ये सेम करने के लिए हमें ये तरतीब लगाते हैं। तो अब हम इसको इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आप एक ख़ास तरतीब देने के बाद जब उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फर्स्ट 2 टर्म जो है वो आमतौर पर सेम आएगी। बाज़ का ये भी होता है कि फ़र्स्ट और थर्ड टर्म और फर्स्ट और थर्ड टर्म जो है वो सेम, यानी कोई सी 2 टर्म जो है वो सेम होनी चाहिए। तो ये तरतीब इस लिहाज से लगाई जाती है। अब हमारा प्रोसीजर शुरू होगा कि अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब इसको कन्वर्ट हमने किस तरीके से करना है क्वाड्रेटिक में। अब ये अलग से क्वाड्रेटिक है ये अलग है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो भी हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो लेट कर लेते हैं x स्क्वायर -4x = y, इसको इक्वेशन 1 कर। यानी हर क्वेश्चन में जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें जो लाइक टर्म्स आएंगी ना, जो एक जैसी टर्म आ जाएंगी वो पेयर की फॉर्म में, उसको आपने लेट कर लेना y के इक्वल नए वेरिएबल के तौर पर। अब इसकी जगह y पुट करेंगे -5, फिर इसकी जगह फिर y पुट कर देंगे 192। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, फिर y को -21 से मल्टीप्लाई किया -21y, फिर इसको
5 को माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर देना, -5y, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, मल्टीप्लाई कर दो, अगर सेम साइन हो तो आंसर पॉजिटिव होता है। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई किया 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10, 105, 192। अब वाई स्क्वायर, उसके बाद -21 y और -y, तो ये -26y आ जाएगा, प्लस 105 और 192 इधर आ जाएगा, तो -92 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है इसको सिंपलीफाई करें, प्लस दोनों कांस्टेंट हैं तो दोनों के साइन डिफरेंट है, तो बड़े में से छोटा जो है वो छोटी टर्म जो है वो माइनस करेंगे हम, तो ये 87 जो है, और जो बड़ी टर्म होगी, जो कि दोनों साइन डिफरेंट हो तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, और साइन जो है वो बड़ी टर्म का होगा, तो -87 = 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो ये इक्वेशन आपको दी थी जो क्वाड्रेटिक नहीं थी, तो आपने एक ख़ास प्रोसेस, स्पेसिफिक प्रोसेस करने के बाद आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो बदल ली है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, अब इसको सॉल्व करने के फिर 3 मेथड, आप फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिस मेथड से भी आप करना चाहें इसको कर सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन से। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -87 वाई स्क्वायर। अब 87 के जो डिवाइज़र है वो मालूम करने, 87 1 पे डिवाइड होता है तो 87 आ जाएगा आंसर, 2 पे डिवाइड नहीं होता। 3 पे अगर डिवाइड करें तो 29 आ जाएगा ये। इसके अलावा 4, 5, 6, 7 और किसी नंबर पे ये डिवाइड नहीं होता, आप चेक करके देख सकते हैं। तो यही इसके पॉसिबल डिवाइज़र जो है वो है। तो अब इसके जो पॉसिबल पेयर बनेंगे वो फर्स्ट और लास्ट का बनेगा, या इसका और इसका बनेगा। तो 1 और 87। अब हमें यहाँ पे चाहिए 26, तो इसको इसमें प्लस करें तो 88 आता है, अगर 87 में से 1 माइनस करें तो 86 आता है, यानी किसी भी सूरत में 26 जो है वो आंसर नहीं आ सकता। इसका मतलब कि ये पॉसिबल पेयर इसका है ही नहीं। अब इसको देखें, इन दोनों को अगर इनको प्लस करें तो 32 आता है, लेकिन हमें 26 चाहिए। लेकिन अगर इनको माइनस कर दें तो फिर 26 भी आ सकता है। इसका मतलब कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये 26 आ जाए। अब इसको आगे लेके चलते हैं हम। इसमें वेरिएबल y है तो y भी साथ लगा दें। अब हमने देखना है कि 26 चाहिए हमें। अब 26 उस वक्त आएगा जब ये माइनस होगा, इनको माइनस करेंगे। तो माइनस होने के लिए कंडीशन ये कि इनके साइन डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि साइन सेम हो तो फिर हमेशा प्लस होता है, तो साइन डिफरेंट होंगे तो माइनस होगा। इसका मतलब इन दोनों के साइन जो है वो डिफरेंट होंगे। इस रिज़ल्ट तक हम पहुंच चुके हैं। अब डिफरेंट होने का मतलब कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, उसका आपको आंसर यहाँ से मिलेगा। जो यहाँ पे साइन है वो आप बड़े वाले के साथ लगाएंगे, बड़ी टर्म के साथ, और दूसरी का प्लस हो जाएगा। तो अब अगर इनको माइनस करें तो 29 में से 3 माइनस करें 26y, और साइन डिफरेंट है तो बड़े वाले का साइन जो है वो इसके साथ आएगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया 87 वाई स्क्वायर, और साइन डिफरेंट हो तो आंसर माइनस का होगा। अब देखें कि दोनों कंडीशन हमने चेक कर ली। अगर इनको प्लस माइनस करते हैं तो इसके इक्वल है, और अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसके इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब जो सूटेबल पेयर है ये दोनों होंगे। अब 26 की बजाय हम ये दो पेयर लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 29y माइनस 87 = 0। तो ये दो लिख दिए। इसको पहले लिख लें या इसको पहले लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें से y कॉमन आ जाएगा, तो y प्लस 3, इसमें से 29 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे y बचेगा, और माइनस 29 कॉमन लेने से ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस, और 87 को 29 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब फिर ये सेम आ गए,
ये फिर कॉमन आ जाएगा y प्लस 3 और y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये फैक्टर ज़ीरो है या ये फैक्टर ज़ीरो के इक्वल है। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ पे -3 आ जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पे 29 आ जाएगी। तो अब हमने y की वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये बनी थी उसके रेफरेंस से हमने y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली, लेकिन एक्चुअली हमारे पास जो इक्वेशन है वो x वेरिएबल में दी हुई है, तो अब आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो x की ये वैल्यू y की इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x और y की जगह -3। तो y की वैल्यू पुट कर दी इसमें हमने। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x -3 इधर आगे +3 हो जाएगा। अब देखें अगर यहाँ पे y की वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना हमारे लिए इतना इजी नहीं रहा, चूँकि ये दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब इसको सॉल्व करने के जो मेथड है वो फिर वही मेथड है जो आप पहली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लें, या इसको आप फार्मूले से कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो किसी भी तरीके से अगर आप करें तो इसमें अब चूँकि काफ़ी इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, बार बार मैं आपको ये चीज़ रिवाइज़ करता जा रहा हूँ, तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करके एक्स की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो निकाल सकेंगे। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें, ज़्यादा इजी है। तो इसमें जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो 3 और 1 निकलेंगी, एक वैल्यू एक्स की 3 निकलेगी और एक एक्स की वैल्यू जो है वो 1 निकलेगी। तो इस तरीके से इसको आप सिंप्लीफाई आप खुद कर लें, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी। अब हम इस तरफ चलते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू, अब y की जगह क्या पुट करेंगे 29, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे फिर y की वैल्यू पुट की, तो पहली 4 ट्राई में तो आमतौर पर जब वैल्यू हम पुट करते हैं वो वेरिएबल की, तो उसके बाद इजीली हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो अब फिर इसको 3 मेथड में से किसी एक मेथड से आप सॉल्व कर लें, फैक्टराइजेशन से कर लें अगर होती है तो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें, या इसको क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें। तो किसी भी मेथड से आप इसको कर लें। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से ना हो तो बेस्ट मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से उम्मीद है ये हो जाएगी। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की ये दो वैल्यूज़ जो है वो निकलेंगी। अब इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। 33 जो है इसका स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना इसके फैक्टर अगर बना भी लिए जाएँ तो 11 और 3 लिख सकते हैं। तो दोनों के फैक्टर के जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता कंप्लीट स्क्वायर ना होने की वजह से, तो लिहाजा इसका यही आंसर है, इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो अब इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो हम लिखेंगे। एक्स की 3 वैल्यूज़ आई हैं, एक 3, 1 और ये 2 वैल्यूज़ ये। तो अभी आपने देखा कि टाइप 5 जो है इसको हमने कैसे रीअरेंज करना है, और फिर उसके मुताबिक जब मल्टीप्लाई करना है तो सेम टर्म्स आएंगे, उसको y के इक्वलेट करना है, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन बनेगी, y की वैल्यूज़ निकलेंगी, और y की वैल्यू जब दोबारा पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 2 दफ़ा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसी मेथड से सॉल्व कर लें जिस तरह आप चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, इसको भी उसी तरीके से। अब यहाँ पे चूँकि अब चैप्टर का एंड होने जा रहा है तो ये चीज़ें हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, तो लिहाजा मैंने शॉर्टकट करते हुए आपको इसकी वैल्यूज़ लिख दी हैं। तो अगर आप सिंप्लीफाई खुद से करेंगे तो यही इसका आंसर आएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है। तो टाइप 5 जो है उम्मीद है आप इसको समझ चुके हैं कि कैसी इसकी मतलब पहचान क्या है और उसके बाद आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 15 मैंने किया है,
तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी सेम इसी पैटर्न पे आपने खुद से ट्राई करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में उसका ज़िक्र करें। बहुत शुक्रिया।